आज हम आपके साथ परफेक्ट कन्या पूजन के लिए भोग प्रसाद में बनने वाले सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में इसको आप पीसेस में जमाकर किस तरीके से बनाकर एक एक पीस कन्या पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुंवारी का पूजन कर सकते हैं। अष्टमी नवमी में बनने वाला ये भोग प्रसाद का हलवा इस तरीके से बनाना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए 1 कप सूजी लीजिए और 1/4 कप गेहूं का आटा ले लीजिए। अब इन दोनों ही चीज़ों को आपको ड्राई रोस्ट करना है, धीमी धीमी आंच पर कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक सूखा ही इसको आपको भूनते रहना है। जब 1.5-2 मिनट हो जाएं तब आपको क्या करना है कि इस सूजी को जो है गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा, बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा, वरना सूजी आपकी जल जाएगी और हलवे का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कप देसी घी ले लिया है। अब इसमें से हम 1/4 कप घी बचा लेंगे और बाकी का सारा घी इस गरम गरम सूजी में डाल देंगे। अब यहाँ पर जो हमने 1/4 कप घी बचा के रखा है उसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है और किस तरीके से करना है इसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से सूजी आपको कंटिन्यू भूनते रहना है, लो फ्लेम पर ही सूजी को भूनिएगा। गैस की फ्लेम यहाँ पर आपको ना तो मीडियम करना है और ना तो हाई करना है, क्योंकि अगर आपका सूजी जल जाएगा तो सब सूजी का हलवे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जब तक इसका जो है एकदम इस तरीके का कलर नहीं आ जाता है, जैसे पार्ले जी बिस्किट का कलर होता है, इस स्टेज तक आपको हलवे को भूनना है। तो सूजी भून रही है, गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और उसके बाद में उससे पहले ही आप जो है एक पतीला लीजिए, उसमें 4 कप पानी और उसमें 1 कप और 1/4 कप चीनी, 1 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे हल्का सा जो है खलबट्टे में या कहीं पर जैसे रगड़ कर मैश करके डालिए और थोड़े से साबुत रखिए। इसको इस तरीके से डालने से बढ़िया सा इसमें चीनी घुलने तक पका लीजिए और केसर का बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। फूड कलर डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। और उसके बाद जैसे ही चीनी घुल जाती है आप इस पानी को कढ़ाई में डाल दीजिए। पानी डालने से पहले गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था। ऐसा आप बिल्कुल करिएगा, जब आपका हलवा भुन जाए तभी ये पानी बनाइएगा, नहीं तो अगर आप तेज़ गरम सूजी में ये गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल दोगे सारे छींटे आपके ऊपर आएंगे, आप जल सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अब ये हलवे की पानी डालने के बाद लो फ्लेम पर ही कंटिन्यू इस हलवे को चलाते रहिएगा। अभी ये फर्स्ट स्टेज पर हलवा पहुंचा है। अब फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद में इसमें हमने लगभग 1 चम्मच 2 चम्मच घी बचा लिया है, बाकी का 1/4 कप घी जो है डाल दिया है। अब इसको कंटिन्यू इसी तरीके से आपको चलाना है। 3 स्टेज हलवे की होती है, वो तीनों स्टेज मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तब जाके परफेक्ट रेसिपी हलवे की किस तरीके से बनती है। ये हलवा आप किसी को अगर गरम गरम बनाकर खिला देंगे ना तो जो है वो आपका दीवाना हो जाएगा। ये इतना स्वादिष्ट हलवा बनता है अगर आप इस तरीके से बनाओगे। अब बाकी का बचा हुआ घी डाल दिया, ये आ गई हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज पर आपको जो है हलवे को कंटिन्यू चलाना है। थर्ड स्टेज जब ये अब हमने जो ये घी डाला है इसको भी अभी हमें चलाते हुए भूनना है। अभी भी हमारा ये हलवा पका नहीं है। हलवा पकने की ये पहचान होती है कि हलवा आप करछी पर लगाइए और हलवा करछी में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो अब हमारा हलवा भुन गया है और देखिए यहाँ पर ये जो है रिड्यूस होने लगा है, जितना भी घी था वो रिड्यूस होने लगा है। अब यहाँ पर हमारा हलवा पककर एकदम तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप हलवा बनाओगे तो हलवा को चाहे आप ठंडा सर्व करिए या गरम, हलवा बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हमारा हलवा जो है थर्ड स्टेज पर पहुँच गया है। देखिए, करछी से मैं नीचे करछी पे उठाती हूँ और हलवा करछी पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, तब आप समझ जाइए कि ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, लेकिन इसको सर्व नहीं करेंगे, जमाएंगे। उसके लिए आप कोई ट्रे ले लीजिए, मैंने तो थाली लिया है। इस थाली में गरम गरम हलवा फटाफट से आप डालकर किसी स्पैचुला से या करछी से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे जो है आपको प्रेस करते हुए इस हलवा को जो है थाली में सेट कर देना है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहें आप इस हलवे को बनाकर आसानी से इस हलवे का भोग लगाने में और जो है कंजक के पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हलवा गर्म और ठंडा दोनों बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छे से सेट हो जाए
तो नारियल को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस किए हुए नारियल से इसको जो है थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर देंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं जो बच्चियाँ हैं इसको खाएंगी ना, तो जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो बहुत खुशी मन से इसको खाएंगी। आप चाहें तो कुछ बादाम और काजू के पीसेस भी इस पर लगा सकते हैं। मैंने खाली बादाम के कुछ पीसेस लगा दिए हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद में इसमें कट लगा दीजिएगा गरम गरम हलवा में। कट लगाने की वीडियो स्किप हो गई है हमसे। और उसके बाद बस आप गर्मा गर्म इस हलवे को इस तरीके से तुरंत, ये आधे घंटे में ही ठंडा हो जाएगा, और इस हलवे को पीसेस में निकालिए और अलग जो है प्लेट में रखिए। और इस तरीके से आप पूड़ी और चने के प्रसाद के साथ में हलवे की रेसिपी जो है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप कंजक की पूजा बहुत आसानी से, इस हलवे को सर्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुंवारियों को पूजन जब हम करने बैठते हैं अष्टमी नवमी में, तो उनको आने में लेट हो जाती है, हलवा ठंडा हो जाता है, जब हम सर्व करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरीके से रेसिपी ट्राई कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।